सोचिए, हर बार जब आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक खोलते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है जो आपको रुकने पर मजबूर कर देता है। वो वीडियो, वो फोटो या वो पोस्ट जो जैसे आपके दिमाग के अंदर झांक कर निकाला गया हो। आप सोचते हैं, यार ये तो वही चीज है जो मैं अभी सोच रहा था। तो क्या ये सब संयोग है? नहीं दोस्तों, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असली खेल, जो पर्दे के पीछे से आपकी हर स्क्रॉल, हर क्लिक, हर रुकने के सेकंड को ट्रैक कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एआई सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को कैसे चलाता है, कैसे ये एल्गोरिदम्स आपको प्लेटफॉर्म से जोड़े रखते हैं, कैसे ये आपके दिमाग को समझते हैं और कैसे ये आपकी ऑनलाइन दुनिया को धीरे धीरे आपके कंट्रोल से बाहर ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार जब आप कोई पोस्ट देखते हैं, लाइक करते हैं या किसी वीडियो पे ज्यादा देर रुकते हैं, एआई इसे नोट कर लेता है। वो आपके बिहेवियर को डेटा में बदल देता है। मतलब आपकी हर क्रिया एक नंबर बन जाती है। आपने किस तरह के वीडियो देखे, कितनी देर तक देखे, कौन से कमेंट पढ़े, यहां तक कि किस पोस्ट पे आप रुके लेकिन लाइक नहीं किया, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। फिर ये डेटा मशीन लर्निंग मॉडल्स के पास जाता है, जहां अरबों यूजर्स के पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है। यही देखता है कि कौन से कंटेंट टाइप लोगों को सबसे ज्यादा रोकते हैं, कौन से टॉपिक एंगेजमेंट बढ़ाते हैं और किस चीज पे लोग सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। इसके बाद वो आपको वही दिखाता है जो आपको बार बार प्लेटफॉर्म पर वापस लाए। मान लीजिए आपने कुछ देर के लिए एक ट्रैवल वीडियो देखा, तो अगले ही दिन आपका पूरा फीड ट्रैवल वीडियो से भर जाएगा। अगर आपने फिटनेस पे कुछ लाइक किया, तो आपको फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, हेल्थ टिप्स और जिम मोटिवेशन वाले रील्स दिखने लगेंगे। यानी एआई आपको एक कंटेंट बबल में बंद कर देता है, जहां आपको वही दिखता है जो आपकी पसंद से मेल खाता है। इसे रिकमेंडेशन इंजन कहा जाता है। यही सिस्टम नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के दिल में बैठा है। इसका एक ही मकसद है, आपको स्क्रीन पर जितना हो सके उतना लंबे समय तक रोके रखना। क्योंकि जितना ज्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे, उतना ज्यादा डेटा मिलेगा और उतना ही ज्यादा एड दिखाकर कंपनी पैसे कमा पाएगी। अब सवाल उठता है, ये एआई जानता कैसे है कि आपको क्या पसंद है? असल में एआई आपकी एंगेजमेंट सिग्नल्स को पढ़ता है। जैसे आपने किसी वीडियो पर कितनी देर तक रुका, किस वक्त स्क्रॉल किया, किस तरह की चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया। ये सब छोटी छोटी बातें एआई के लिए बहुत बड़ी जानकारी होती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी इमोशनल वीडियो पे ज्यादा देर रुकते हैं, तो एल्गोरिदम समझ जाता है कि आप इमोशनल कंटेंट से कनेक्ट करते हैं। अगर आप कॉमेडी रील्स बार बार देखते हैं, तो वो आपकी फीड को उसी टोन में बदल देगा। धीरे धीरे आपका सोशल मीडिया फीड आपका डिजिटल आईना बन जाता है, जहां सब कुछ आपकी सोच और मूड से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं एआई लर्निंग लूप्स की। ये वो प्रक्रिया है जिससे एल्गोरिदम हर सेकंड और स्मार्ट बनता जा रहा है। जितना ज्यादा आप ऐप इस्तेमाल करते हैं, उतना ज्यादा एआई आपके बारे में सीखता है। आप कब एक्टिव रहते हैं, कब बोर होते हैं, कब किसी वीडियो पे कमेंट करते हैं, यहां तक कि कब आपको नोटिफिकेशन भेजना है ताकि आप ऐप फिर से खोलें, ये सब कुछ वो खुद तय करता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, वैसे ही उसी टॉपिक से जुड़ा एड आपके सामने आ जाता है। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया हमें सुन रहा है, पर असलियत यह है कि वो सुन नहीं रहा, वो समझ रहा है। या ये आपके टाइपिंग पैटर्न, सर्च हिस्ट्री और एंगेजमेंट से आपके इंटरेस्ट को पहले से पकड़ लेता है। मतलब आपके सोचने से पहले ही उसे पता होता है कि आप क्या देखने वाले हैं। अब समझिए ये सब कैसे काम करता है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक कोर एल्गोरिदम होता है। फेसबुक में इसे न्यूज फीड एल्गोरिदम कहते हैं, यूट्यूब में वॉच टाइम मॉडल एंड इंस्टाग्राम में एंगेजमेंट बेस्ड रैंकिंग सिस्टम। तीनों का मकसद एक ही है, यूजर को प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक समय तक रखना। या ये आपके हर क्लिक को स्कोर देता है। अगर आप किसी पोस्ट पर रिएक्ट करते हैं, तो उसे पॉजिटिव स्कोर मिलता है। अगर आप जल्दी स्क्रॉल कर देते हैं, तो उसे नेगेटिव स्कोर। फिर एआई इन स्कोर्स की मदद से तय करता है कि कौन से पोस्ट आपकी फीड में ऊपर दिखें और कौन नीचे। यानी आपकी फीड पूरी तरह एल्गोरिदम द्वारा डिजाइन की जाती है, ना कि बेतरतीब ढंग से। अब बात करते हैं इमोशनल टारगेटिंग की। एआई सिर्फ आपकी पसंद ही नहीं, आपकी भावनाओं को भी पढ़ता है। अगर आप लगातार ऐसे वीडियोस देखते हैं जो आपको गुस्सा या दुखी करते हैं, तो वो आपको वैसा ही और कंटेंट दिखाएगा, क्योंकि इससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल है। जितनी भावनात्मक प्रतिक्रिया, उतना ज्यादा टाइम ऑन स्क्रीन।
एआई के लिए आपकी खुशी या गुस्सा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप ऐप छोड़ें नहीं। अब चलिए बात करते हैं एआई ट्रेनिंग डेटा की। ये एल्गोरिदम अरबों पोस्ट वीडियोस और यूजर इंटरेक्शन से सीखा हुआ होता है। हर बार जब कोई नया ट्रेंड आता है, एआई उसे तुरंत पकड़ लेता है और फीड में पुश करता है। इसीलिए आपको हर बार वही चीज दिखती है जो वायरल हो रही होती है। ये सब रियल टाइम में होता है, यानी हर सेकंड एल्गोरिदम अपडेट हो रहा होता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, क्या ये सब सही है? क्या ये एआई हमें सोचने का मौका भी दे रहा है, या बस हमें वही दिखा रहा है जो हमें फंसा कर रखे? असल में सोशल मीडिया एल्गोरिदम का एक डार्क साइड भी है। जब एआई आपको सिर्फ वही दिखाता है जो आपको पसंद है, तो आप धीरे धीरे नई चीजों से कटने लगते हैं। आपकी दुनिया छोटी हो जाती है। इसे फिल्टर बबल इफेक्ट कहा जाता है। और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने से ज्यादा बांटने का काम कर रहा है। अब कुछ प्लेटफॉर्म इस पे काम कर रहे हैं। YouTube ने ब्रेक रिमाइंडर और वॉच हिस्ट्री कंट्रोल्स जैसे फीचर दिए हैं ताकि आप अपनी फीड पे थोड़ा कंट्रोल रख सकें। इंस्टाग्राम क्रोनोलॉजिकल फीड का विकल्प वापस ला रहा है, जहां आप चाहें तो पोस्ट को टाइमलाइन के हिसाब से देख सकें। मतलब अब धीरे धीरे यूजर को भी अपनी डिजिटल जिंदगी पे अधिकार दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि एआई आपकी फीड पे हावी ना हो, तो आपको अपनी डिजिटल आदतें बदलनी होंगी। कमेंट, शेयर और लाइक सोच समझकर करें, क्योंकि हर एक क्लिक एआई के लिए सिग्नल है कि आप किस चीज की तरफ आकर्षित हैं। अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो जानबूझकर अलग कंटेंट देखें। एआई को सिखाइए कि आप वैरायटी चाहते हैं, तभी आपकी फीड बदलेगी। अब बात करते हैं भविष्य की। आने वाले कुछ सालों में सोशल मीडिया एल्गोरिदम और भी एडवांस होने वाले हैं। एआई अब सिर्फ कंटेंट नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी एनालाइज करेगा। आपकी टाइपिंग स्पीड, चेहरे के एक्सप्रेशन, अगर कैमरा ऑन है, यहां तक कि आपकी आंखों की मूवमेंट से पता लगाया जाएगा कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। यानी सोशल मीडिया अब आपसे ज्यादा आपको जानने वाला बनने जा रहा है। साथ ही एथिकल एआई पर भी जोर दिया जा रहा है। नई कंपनियां अब ऐसे एल्गोरिदम बना रही हैं जो यूजर प्राइवेसी को सुरक्षित रखें और फेक न्यूज या हेट कंटेंट को कम दिखाएं। मतलब अब एआई सिर्फ एंगेजमेंट नहीं, बल्कि क्वालिटी एक्सपीरियंस पर भी काम करेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआई खुद भी सीख रहा है कि वो कितना दिखाए और कितना छुपाए। क्योंकि अगर यूजर को पता चल जाए कि सब कुछ मशीन तय कर रही है, तो भरोसा टूट सकता है। इसलिए अब एल्गोरिदम को ह्यूमन टच के साथ डिजाइन किया जा रहा है, ताकि वो नेचुरल लगे और आपको ऐसा महसूस हो कि आप खुद कंट्रोल में हैं। अब सवाल यह है, क्या एआई सोशल मीडिया को बेहतर बना रहा है, या हमें उसकी लत लगा रहा है? जवाब है दोनों। एआई ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है, कंटेंट तेज एंड पर्सनलाइज्ड हो गया है, लेकिन साथ ही इसने हमारा ध्यान भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि अब वक्त है थोड़ा सजग रहने का। तो अगली बार जब आप कोई पोस्ट देखें जो आपको तुरंत क्लिक करने पे मजबूर करे, तो जरा ठहरिए और सोचिए, क्या ये आपकी पसंद है या एल्गोरिदम की चाल? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी समझ सकें कि कैसे एआई हमारे सोशल मीडिया की पूरी दुनिया चला रहा है। कमेंट में बताइए कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज्यादा लर्न करता हुआ लगता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक। और याद रखिए, टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं।